नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 7 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग E6 लॉन्च किया। चांग E6 है एक चंद्रमा के लिए मिशन था और चांद अंधेरे भाग से, जो चांद का अंधेरा भाग है, उससे मिट्टी लाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? वो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चीन ने चंद्रमा के जो सिंदूर भाग है, मतलब कि अंधेरे भाग से मिट्टी इकट्ठा करने के लिए, मिट्टी से कुछ नमूने लाने के लिए चांग E6 लॉन्च किया गया था। ठीक है, चीन के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके द्वारा, और यूएसएआर ने जो पहले है चंद्र के नमूने एकत्रित किए थे। पहले किस किस ने किए थे? जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएआर ने चंद्र से नमूने एकत्रित किए थे। फिलहाल जो चीन ने है वो चांग E अपना लॉन्च किया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो चीन ने चांग E4 लॉन्च किया गया था, चीन के द्वारा जो 2019 में है चांग E4 लॉन्च किया गया था, लेकिन वो चांद के जो अंधेरा भाग है, अंधेरे भाग से दूर उतरा था, इसीलिए वो जो चांद के नमूने हैं उसे एकत्रित नहीं कर पाया था। और साथ ही जो 2023 में हमारा भारत है, दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा के, उसको उतार कर इतिहास रच दिया है और पहला हमारा देश बन गया है। ठीक है, इंडिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, भारत हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने को सहमत हुआ है? किस अफ्रीकी देश के साथ जो हमारा भारत है वो ऊर्जा और जो हमारे स्थानीय मुद्रा निपटान के लिए राजी हुआ है, समझौता हुआ है? तो किसके साथ हुआ है? नाइजीरिया के साथ। ऑप्शन सी है जो है, नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है, नाइजीरिया के साथ ये समझौता हुआ है। भारत और नाइजीरिया द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए, इसका उद्देश्य क्या है कि द्विपक्षीय जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए यह समझौता किया गया है। व्यापार निपटान भारतीय रुपये, जो व्यापार निपटान होगा ये भारतीय रुपये, जो हमारी करेंसी है इंडिया की वो रुपये है, और जो नाइजीरिया की करेंसी वो नायरा है, तो उसमें होगा जो हमारा व्यापार निपटान है भारतीय में तो रुपए में होगा, और जो नाइजीरिया है उसमें नायरा में होगा। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारा अमरदीप सिंह भाटिया है उसके नेतृत्व में, जो अमरदीप सिंह भाटिया हमारे, उनके नेतृत्व में जो प्रतिनिधित्व मंडल के RBI और जो एक्सिम बैंक और NPCI के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, किसके? हमारे अमरदीप सिंह के नेतृत्व में। और जो 29 से 30 अप्रैल तक 2024 तक ये जो हमारी बैठक है, ये समझौता चला था, इस पर कन्वर्सेशन चली थी। और इसमें क्या किया गया है, जो व्यापार वृद्धि के लिए क्षेत्रों में, जो व्यापार वृद्धि के लिए जो क्षेत्र है उनमें एक रूपरेखा तैयार की गई थी कि कैसे कैसे होगा, उनके लिए एक रूपरेखा तैयार की गई थी। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाल ही में खबरों में रहा जो भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भद्रा टाइगर रिजर्व वो कर्नाटक में स्थित है। और हाल ही में खबरों में क्यों रहा है वो भी जानेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो भद्रा टाइगर रिजर्व है हमारा वो कर्नाटक में स्थित है। जानते हैं जो भद्रा टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटक में स्थित है, और कहां पर है? जो पश्चिमी घाट है उस पर स्थित है ये भद्रा टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्यों होगा है? जो हमारी सफारी आगंतुकों की है, सफारी के लिए लोग आते हैं, उनकी जो संख्या है वहां पर आने वृद्धि होने लगी है उसमें, तो हाल ही में इसीलिए खबरों में है। जो 1998 में जो हमारा भद्रा टाइगर रिजर्व है उसको 1998 में भारत का 25वां प्रोजेक्ट टाइगर नियुक्त किया गया था, उसे बनाया गया था। साथ ही इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथियों के साथ और कई भी जीव पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर बाघों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाल ही में जो 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत और इंडोनेशिया की 7वीं ये बैठक है, तो कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया है। भारत और इंडोनेशिया की कौन सी है? ये संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक है 7वीं। तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए इसका, नई दिल्ली में से आयोजित किया गया है। भारत और इंडोनेशिया की जो हाल ही में जो हमारी क्या हुई है, नई दिल्ली में अपनी 7वीं संयुक्त राष्ट्र सहयोग समिति की बैठक हुई है, और जिसमें रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कुछ टॉपिक्स थे, इन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस पर बात हुई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? जानते हैं जो हमारी इस प्रेस में भारत का स्थान पहले कितना था? पहले था हमारा जो 161वां स्थान हमारे भारत का था। हाल ही में जो इंक्रीज होकर कितना हो गया है? 159 हो गया है, मतलब कि 159वां हमारा स्थान हो गया है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 159वां हमारा भारत का स्थान है। जानते हैं इसके बारे में। और जो दूसरों की गिरावट, जो दूसरे देश है उनकी गिरावटों के कारण जो हमारा भारत का स्थान है 161 से हटकर 159 हो गया है। ठीक है, 161 से सुधर कर कितना हो गया है? 159 हो गया है। और रिपोर्ट विदाउट बोर्ड्स के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट है? रिपोर्ट विदाउट बोर्ड्स के अनुसार जो भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के स्कोर
कितना था 2024 में हमारा जो सूचकांक का स्कोर कितना था 36.62 से घटकर कितना हो गया है 31.28 हो गया है। 2024 में कितना था हमारा स्कोर 36.62 से घटकर कितना हो गया है 31.28 हो गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे यह वार्षिक रिपोर्ट 180 देशों के पत्रकारिता की स्वतंत्रता का आकलन करती है। जो 180 देशों के जो पत्रकारिता के जो स्वतंत्रता है उसका ये आकलन करती है रिपोर्ट। और हालांकि भारत है वो तुर्की, जो हमारा पाकिस्तान और श्रीलंका से अभी भी पीछे है। हमारा भारत जो तुर्की, श्रीलंका और पाकिस्तान से अभी भी इस सूचकांक रिपोर्ट में पीछे है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वे कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं? सुनीता विलियम्स है वो हमारी भारत की रहने वाली है, भारतीय मूल की निवासी है। तो हाल ही में वो तीसरी बार अपनी अंतरिक्ष यात्रा कर रही है। तो फिलहाल वो 2 बार जा चुकी है अंतरिक्ष में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 बार वह अंतरिक्ष में जा चुकी है, तीसरी बार अभी वह उड़ान भरेंगी। ठीक है, जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हमारी सुनीता विलियम्स बोइंग पायलट के रूप में तीसरी बार जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बनेंगी। ठीक है, बोइंग का जो स्टार लाइनर फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। जो इनका क्या है, बोइंग स्टार लाइनर फ्लोरिडा के कैप से कहाँ के लिए, जो कैनावेरल के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यह उड़ान भरेगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष कब बनाई जाती है? जो हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, 7वें हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन? हमारे ज्ञानी जैल सिंह। कौन से राष्ट्रपति रह चुके हैं? हमारे 7वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, 7वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनकी हाल ही में जो जयंती बनाई गई है वो कब बनाई जाती है? प्रतिवर्ष 5 मई को बनाई जाती है। हाल ही में कब, 2024 में कब बनाई गई है? 5 मई में बनाई गई है। जो हमारी राष्ट्रपति है हाल ही की, जो द्रौपदी मुर्मू जी ने है, इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, हमारे 7वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त थे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह है, उनका जो क्या कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा? 1982 से 1987 तक उनका कार्यकाल था। कब से कब तक? जो 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई जो 1987 तक उनका कार्यकाल रहा, और हमारे 7वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त रहे हैं। जानते हैं उनका जो बचपन का नाम था, पहले उनका नाम क्या था? असली उनका नाम था जरनैल सिंह के रूप में उनका नाम था। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया था? ज्ञानी जैल सिंह रख दिया था। ठीक है, उन्होंने अपना नाम बदलकर बाद में ज्ञानी जैल सिंह उन्होंने अपना नाम रख दिया था। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिट्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? भारत ने कितने चुनाव जो प्रबंध निदेशक है उनको आमंत्रित किया है? तो कितने किया है? 23 देशों के किया है। ठीक है, 23 देशों में से भी जानते हैं जो IEVP के तहत 23 देशों के चुनाव प्रबंध निकायों में से 75 अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया गया है। जो 23 देशों के चुनावों में से कितने किया गया है? 75 अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जाने तो विदेशी प्रबंधन निकायों को भारतीय चुनाव कार्य प्रणाली के परिचित करवाना। जो भारतीय चुनाव कार्य प्रणाली है उससे परिचित कराने के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इससे परिचित कराने के लिए इनको बुलाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? जो महिलाओं का T20 हाल ही में हो रहा है, जो बॉयज का भी होगा, जो महिलाओं का अभी बात करते हैं, महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 आयोजित हो रहा है, किस देश में किया गया? बांग्लादेश में किया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बांग्लादेश में से किया गया है। जानते हैं जो हमारी टीम्स है कौन कौन सी है इसमें शामिल? जो हमारी अफ्रीका है शामिल, इसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और इंडिया है, और जो वेस्ट इंडीज और थाईलैंड है। इंडिया की हमारी कैप्टन कौन है? जो हरमनप्रीत कौर है हमारी इंडिया की कैप्टन है। ये कुछ देश हैं इसमें शामिल है, और 3 से 20 अक्टूबर तक इसे आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 3 से 20 अक्टूबर तक इसे आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बांग्लादेश में इसे आयोजित किया जाएगा। ये महिला T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण होगा। जो T20 वर्ल्ड कप है इसका कौन सा होगा? 9वां संस्करण ये महिलाओं में होगा। ठीक है, और भारतीय क्रिकेट की टीम ने पहला मैच हो कब होगा? जो भारतीय टीम का है परसिस में किसके साथ होगा? 6 अक्टूबर को पहला मैच होगा, वो होगा पाकिस्तान के साथ। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किया गया है यूनिसेफ इंडिया का? ठीक है, कौन किया गया है? वो की गई है हमारी करीना कपूर खान, जो किसकी पत्नी है? जो सैफ अली खान है उनकी पत्नी है। कौन है? हमारी करीना कपूर खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री जो करीना कपूर खान है उनको जो यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जानते हैं कब से वो जो हमारे यूनिसेफ इंडिया है उसे जुड़ी थी? 2014 से वो इससे जुड़ी हुई थी। कब से? 2014 से वो यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई थी। और किन मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की थी? लड़कियों की जो शिक्षा है और जो लैंगिक समानता है उन मुद्दों पर उन्होंने काम किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।
तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।